Hello 9th class students, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. Today we are going to read a very funny chapter. Funny in the way is cause the narrator creates so much humor along with his friends. अब यहाँ जो चैप्टर है पैकिंग, तो पता चलता है पैकिंग नाम किसका होगा कि पैकिंग की बात हो रही है, किसी भी सामान को पैक करने की बात हो रही है। यहाँ जो नरेटर है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाने का डिसाइड करता है और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्यों बताता है, क्योंकि जो चीज़ें मेमोरी बनती हैं, जो अच्छी यादें होती हैं, वही तो शेयर की जाती है ना दूसरों के साथ। तो उसकी जो मेमोरी है पैकिंग से रिलेटेड, सिर्फ पैकिंग से रिलेटेड, वो बहुत अच्छी रही थी, इसीलिए वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ें सबके साथ शेयर करूँ। तो पढ़ते हैं कि हमें स्टोरी में क्या पढ़ने को मिलेगा। In the story, the narrator tells us that before starting any journey, किसी भी यात्रा को, किसी भी सफर को शुरू करने से पहले we should plan and prepare for it well. हमें उस जर्नी के लिए, उस ट्रैवल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, बहुत पहले ही अच्छे से उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए, उसके लिए हमेशा वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, आप भी तो कहीं घूमने गए होंगे, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप भी सामान की पैकिंग करते हैं या इवन पेरेंट्स की हेल्प करवाते हैं पैकिंग के टाइम पे, तो कुछ सामान अगर आप भूल जाते हैं तो आपको कितना दुख होता है। और यही चीज़ें आगे आपको नहीं तो खरीदनी है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी पैकिंग का मेन पर्पस होता है कि हर एक चीज़ याद रखना, हर एक चीज़ के लिए प्लान करना। अब नरेटर जब अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रहा है तो वो किस तरीके से पैकिंग की प्लानिंग करता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप बहुत अच्छी ह्यूमरस लगेगा, बहुत फनी लगेगा आपको ये चैप्टर। और चैप्टर पढ़ने के लिए टेक्स्ट की तरफ अब चलते हैं। I said I would pack. मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा। I rather pride myself on my packing. क्योंकि मैं अपनी पैकिंग पर बहुत गर्व करता था। मैं यहाँ पर मतलब जो आई लिखा है obviously that is for narrator, so don't be confused students. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. क्योंकि पैकिंग उन चीज़ों में से थी जो मुझे लगता था कि पैकिंग को मेरे से ज़्यादा इस दुनिया पर कोई और इंसान अच्छे से जानता ही नहीं, मतलब मुझसे अच्छी पैकिंग करना तो कोई जानता ही नहीं है। It surprises me myself sometimes. कभी कभी तो मुझे खुद ही हैरानी होती थी। How many such things there are? कि जब मैं ये सोचता था कि पता नहीं ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनमें मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उन सारी एक्सपर्ट चीज़ों में से पैकिंग मेरी सबसे ज़्यादा एक्सपर्टेंसी है। I impress the fact upon George and Harris. जॉर्ज और हैरिस मेरे दो दोस्त के नाम हैं, तो मैं कई बार खुद को कहते हैं ना अपनी तारीफ़ें करना अपने दोस्तों के आगे, तो जॉर्ज और हैरिस के आगे कई बार मैं ये उनको समझाता था एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। और उन्हें ये भी कहता था कि अच्छा रहेगा अगर तुम ये पैकिंग वाला काम तो मुझ पर ही छोड़ दो। तो दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस। और फिर जब भी मैं उनको ये कहता वो हमेशा एक बार में ही तैयार हो जाते। दैट समथिंग अनकैनी अबाउट इट। मुझे ये सुनकर या ये देखकर अजीब लगता था कि वो क्यों इतनी जल्दी मेरे कहने पर सिर्फ पैकिंग का काम छोड़ देते थे, बाकी कोई काम कहूँ वो नहीं करते थे, लेकिन पैकिंग कहता था ना कि मैं पैकिंग कर लूँगा तुम रहने दो, तो मिनटों में उस काम को छोड़ देते थे। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप। और उस टाइम पर जब मैंने ये कहा कि मैं पैकिंग करूँगा, तो उस टाइम पर जॉर्ज ने क्या किया कि एक पाइप रखी, मतलब सिगार जलाई एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। और एक इजी चेयर के ऊपर जो झूलने वाली चेयर होती है आपकी लैंग्वेज में, तो जो इजी चेयर थी उस पर वो बिल्कुल फैल कर बैठ गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। और हैरिस ने अपनी टेबल पर अपने पैरों को रख लिया। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। मैं जो चाहता था, मतलब ये उससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था।
When what I had meant, of course, मेरा कहने का जो मतलब था वो ये था that I should boss the job. मैं तो ये कहने वाला था कि तुम सारा काम मुझ पर छोड़ दो का मतलब था कि मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा और तुम मेरी बात मानना. That Horace and George should potter about under my directions. मैं तो ये कहना चाहता था कि जॉर्ज और हैरिस मेरे डायरेक्शंस में रहकर काम करेंगे. I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it there you are simple enough. मैं बार बार उन्हें धक्का देता था और बार बार उनको हटाकर बीच बीच में से ये कहता था कि अरे देखो तुमने क्या किया, तुम मुझे ये काम करने दो, देखो कितनी आसानी से हो गया. Really teaching them, मतलब मैं उन्हें सिखाना चाहता था. As you might say, आप जैसा चाहो वैसा कह सकते हो कि मैं घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, सीधी सीधी बात ये है कि वो काम करते और मैं उन्हें ऑर्डर देता. लेकिन मैंने कहा कि सब मुझ पर छोड़ दो तो उनको तो ये लगा कि मैंने सारा काम ही खुद करने के लिए कह दिया है. There, taking it in the way they did irritated me. और फिर ऐसी हरकतें वो करके दिखा रहे थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही थी. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. और सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा जेलिसी तो मुझे जब ही फील होती है ना, जब मैं काम कर रहा हूँ और मेरे आसपास बैठे हुए सारे लोग मुझे काम करते देख रहे हैं और वो उस टाइम पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं. I lived with a man once who used to make me mad that way. एक बार मैं एक आदमी के साथ ऐसे रहा भी था जो मुझे बिल्कुल पागल बना देता था. He would loll on sofa, वो पूरे दिन बस सोफे पर लेटा रहता and watch me doing things by the hour together. और कम से कम 1 घंटे तक मुझे काम करते हुए देखता रहता था. He said it did him real good to look on at me messing about. वो कहता था कि उसे बहुत अच्छा लगता है जब मैं फैले हुए सामान को या मैं परेशान होकर इधर उधर देखता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, तो उसे बहुत अच्छा लगता था मुझे परेशान देखकर. Now I'm not like that, लेकिन अब मैं उसकी तरह नहीं हूँ. I can't sit still and see another man slaving and working. मैं खाली बैठकर दूसरे लोगों को गुलामी करते हुए और काम करते हुए नहीं देख सकता. I want to get up and superintend. मेरा मन करता है कि मैं खड़ा हूँ और उन्हें ऑर्डर दूँ. And walk round with my hands in my pockets. और मन करता है कि अपने पॉकेट के अंदर अपने हाथ रख लूँ और फिर उनके चक्कर लगाऊँ. And tell them what to do. और उन्हें बार बार ऑर्डर दूँ कि क्या करना है. It is my energetic nature, you know. I can't help it. ये मेरा बहुत ही एनर्जेटिक नेचर है, ये मेरा नेचर है इतना अच्छा, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करना उन्हें ऑर्डर देकर. पैराग्राफ 4. However, I did not say anything. लेकिन जब मेरे दोस्तों ने एक बार में काम छोड़ दिया फिर भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा. But started the packing. लेकिन मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. मैंने जितना सोचा था ये उससे बड़ा काम, उससे ज़्यादा लंबा टाइम ले रही थी पैकिंग. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. लेकिन फाइनली जब मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया तो मैं उस बैग पर बैठ गया और उस बैग को बंद कर दिया. Ain't you going to put the boots in? said Harris. हैरिस ने कहा कि क्या तुम अपने बूट्स को, अपने शूज़ को अंदर नहीं रखोगे बैग में. एंड आई लुक्ड अराउंड. और फिर जब मैंने घूम कर देखा तो मुझे पता चला कि मैं अपने शूज़ रखने तो भूल ही गया था. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. ये हैरिस ही तो था. ही couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped. एक अक्षर उसने नहीं कहा था जब तक मैंने इस बैग को बंद कर दिया बिल्कुल चेन लगा के. ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी आदत ही ऐसी थी. एंड जॉर्ज laughed, one of those irritating senseless laughs of his. और हैरिस का ये काम तो उसने चलो कर दिया, एटलीस्ट बता दिया, लेकिन जॉर्ज तो उससे भी बुरा, उससे भी इरिटेटेड काम करता है अपनी ऐसी हरकतों के ऊपर हंसकर, जो मुझे उस टाइम पर सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगती हैं, सबसे ज़्यादा बेहुदा हंसी लगती है. They do make me so wild. और ये दोनों ही दोस्त मेरे मिलकर मुझे पागल बना देते हैं. पैरा 5. I opened the bag and packed the boots in. मैंने बैग को दोबारा खोला और बूट्स को वापस उसमें पैक किया. And then just as I was going to close it, और जैसे ही फिर मैं इस बैग को जब दोबारा बंद करने वाला था, a horrible idea occurred to me.
मेरे दिमाग में एक बहुत ही डरावना आइडिया आया, मतलब मेरे दिमाग में एक बहुत ही डरावनी बात आई। हैड आई पैक माई टूथब्रश? क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया था? आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे नहीं पता ये कैसे हो जाता है, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। हमेशा ऐसा ही होता है कि मुझे कभी पता ही नहीं रहता कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया भी है या नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग, क्योंकि मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है, जब भी मैं कहीं पर ट्रैवल कर रहा होता हूँ ये मुझे हमेशा डराती है एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरी ज़िंदगी को बदतर बना देती है। मतलब बहुत बुरी लाइफ हो जाती है जब मैं सोचता हूँ कि पता नहीं टूथब्रश को पैक करा या नहीं करा। ऑफ कोर्स नया खरीद सकता था उस टाइम पर जो नरेटर था, लेकिन ऐसे भूलता तो पता नहीं कितने सारे उसके टूथब्रश हो जाते अब तक। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, और मुझे ऐसा लगा, मतलब कई बार तो मुझे सपना भी आता है कि मैंने अपने टूथब्रश को पैकिंग के टाइम पर पैक नहीं किया। एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, और उस टाइम पर मैं बिल्कुल ठंडे पसीने में उठता हूँ। गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, बेड से बाहर निकलता हूँ, अपने टूथब्रश को ढूंढता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, जब कभी जाना होता है तो सुबह की पैकिंग में मैं इसे यूज करने से पहले पैक कर देता हूँ। हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और जब ब्रश करने का टाइम आता है तो मुझे दोबारा इसको खोलना पड़ता है। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ बैग, ये आखिरी चीज होती है जो पैकिंग के बाद मैं अपने बैग से फाइनली बाहर निकालता हूँ। फिर मैं इसे दोबारा रीपैक करता हूँ और भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और फाइनली मुझे कई बार जैसे मैं नीचे आ जाता हूँ, टूथब्रश के लिए याद आता है कि लिया या नहीं, तो फिर मुझे वापस ऊपर भागना पड़ता है क्योंकि मेरा रूम वहाँ है। एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और मैं अपने पॉकेट में एक हैंकी में अपने टूथब्रश को पैक करता हूँ, रैप करता हूँ, और फिर उसके बाद अपने टूथब्रश को लेकर पॉकेट में रेलवे स्टेशन तक यूं ही भागता हूँ। सो ये पैकिंग आई थिंक आपको थोड़ा ह्यूमरस लग रहा होगा। आगे और भी ज़्यादा सरप्राइजेस हैं और भी ज़्यादा फनी मोमेंट्स हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर इनसे रिलेटेड कोई डाउट है यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।